आज हम पढ़ेंगे कि जो कम्युनिकेशन है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हम अपने कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, जो हमारी बैरियर्स हैं उनको हम कैसे खत्म कर सकते हैं। तो चलो जानते हैं इसके अंदर क्या होता है। बहुत सारी स्ट्रेटेजी है जिसका इस्तेमाल करके हम बैरियर जो कम्युनिकेशन है उसको इफेक्टिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले आता है क्लैरिफाई आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन। मतलब आप जब किसी को कुछ बता रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, तो उससे पहले आप क्लैरिफाई कर लो अपने दिमाग में कि आप एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हो, है ना। वो आपको क्लैरिफाई करना है। ऐसे नहीं कि पहले से नहीं सोच रखा और सामने ही सोच रहे हो वही बता रहे हो, तो उसमें गड़बड़ होगी। जैसे एग्जांपल है कि अगर आप कोई प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हो नए प्रोजेक्ट पर, तो जो उस प्रोजेक्ट के मेन पॉइंट्स है उसको पहले आप कवर करो ताकि उसको समझ आए सामने वाले को, है ना। जैसे प्रोजेक्ट का ओवरव्यू, प्रोजेक्ट का गोल क्या है, टाइमलाइन किस टाइम तक खत्म होना चाहिए, है ना, उसके नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे, ये सारी बातें। दूसरी बात, कम्युनिकेट करो अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द रिसीवर। मतलब अगर मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूं कोई इंफॉर्मेशन, तो भाई फालतू की बातें ना बताऊं मैं आपको। आपके लिए जितनी बातें इंपॉर्टेंट है एक तो वो बताऊं आपको। दूसरी बात, मैं टफ लैंग्वेज का यूज ना करूं। मान लो कोई टेक्निकल बात मेरे को आपको बतानी है तो उसको भी सिंप्लीफाई करके बताऊं जिससे आप क्या कर पाओगे, उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे, जो कि आपके सुटेबल होगा आपके लिए। जो लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में उस वर्ड्स का मैं यूज करूंगा और आपको बताऊंगा, राइट। जैसे मान लो आपको मैं टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बताना है। जैसे एक वर्ड है यहाँ पर, वी नीड टू डिप्लॉय द सॉफ्टवेयर ऑन द सर्वर यूजिंग द कमांड लाइन। अब आप बोलोगे यार ये क्या भला है, तो मैं इसको सिंपल सी भाषा में ये भी कह सकता था, वी नीड टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर, है ना, फिर वो जाकर वर्किंग करने लग जाएगा। तो अभी मैंने क्या किया, आपके नीड्स के अकॉर्डिंग बताया, मतलब जिस भाषा को आप समझ पाओगे उसको बताया, प्लस उतने ही बात बताई जो आपके लिए जरूरी है, फालतू की बात नहीं बताई मैंने, ठीक है। नेक्स्ट है कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई जो मैं सामने वाले को बता रहा हूं उसमें मुझे डाउट है ना, तो मैं क्या करता हूं, उसको चेक करा लेता हूं अपने फ्रेंड से, दोस्त से, किसी से भी जो उस चीज में एक्सपर्ट है, कि भाई जरा चेक करियो कि ये बात मैं बताने वाला हूं या कम्युनिकेट करने वाला हूं तो क्या ये ठीक है या नहीं है। जैसे बेटा जी आपको स्पीच देने वाले हो स्कूल के अंदर, तो ऑडिटोरियम में स्पीच देते हो उससे पहले आप अपने टीचर से चेक कराते हो कि भैया ये ठीक है या नहीं है। तो कम्युनिकेट करने से पहले आप उसको, जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे आप क्या करा लोगे, कंसल्ट कर लोगे, चेक करा लोगे, तब जाकर आप उसको भेजोगे, है ना। तो एग्जांपल्स दे रखा है मैंने, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स, आप इसको रीड करेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो। नेक्स्ट, बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ मैसेज। मींस जब आप क्या कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो आपको अपने टोन का बड़ा ध्यान रखना है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं बच्चा, कि जब आप टीम मेंबर को फीडबैक देने वाले हो तो उनको ये ना बोले कि योर वर्क इज नॉट गुड इनफ। अब क्या कर रहे हो यार, आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो, उसको इंसल्ट करो, आपका टोन सही नहीं है वहां पर, है ना। तो आप इसकी जगह उनको क्या बोल सकते थे, आई थिंक देयर आर फ्यू एरियाज वी कुड इम्प्रूव, लेट्स वर्क टुगेदर टू एनहांस दिस पार्ट। अब इससे क्या हुआ, आपका मैसेज का कंटेंट अच्छा है, आपकी टोन अच्छी है ना, आप लैंग्वेज जो यूज कर रहे हैं वो अच्छा है, सामने वाला भी पॉजिटिव होगा, मोटिवेट होगा कि आपने बेइज्जती नहीं करी, आपने साथ देने की बात की है। तो इससे क्या होगा, वो आगे आपके साथ शेयरिंग करेगा हर चीज, है ना, फीडबैक देगा वो भी आपको, तो इससे कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनेगा। नेक्स्ट, एंश्योर प्रॉपर फीडबैक। भाई जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो आप ये एंश्योर कर लेना कि जिसको भी आपने कम्युनिकेट किया है उसने आपकी मैसेज को रिसीव कर लिया हो, प्लस जिस बात को आप समझाना चाह रहे थे वो बात वो समझ गया हो, उसी सेंस में जिस सेंस में आप समझाना चाह रहे थे, राइट। तो ये क्या हो गया, एंश्योर प्रॉपर फीडबैक। जैसे जब आपने नए प्रोसेस को अपनी टीम को बता दिया तो भैया सभी से आप पूछ लो, डज एवरीवन अंडरस्टैंड द न्यू स्टेप्स, आर देयर एनी क्वेश्चन और कंसर्न। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि भैया सभी को समझ आया है या नहीं आया है। नेक्स्ट है बेटा जी,
बी अ गुड लिसनर। देखो, जब आपको कोई कम्युनिकेट कर रहा है तो आप ये मत सोचो कि भाई वो जो बता रहा है उसका रिप्लाई मुझे क्या देना। आप अपने दिमाग को उसमें व्यस्त मत रखो कि कैसे इसकी टांग खींचनी है, कैसे उसको रिप्लाई करना है। बड़े ध्यान से उसकी बात को सुनो और जो भी वो बता रहे हैं उनको वैल्यू करो। उसको, उसकी जो इनपुट है उसने दिया है, जो बातें बताई है उसकी वैल्यू करो, उसको ध्यान से सुनो, है ना। तो तब जाकर आप पूरी बात सुनोगे, तभी जाकर आपको समझ आएगा कि वो बताना क्या चाह रहा है। अगर पहले ही आप अपना दिमाग को डाइवर्ट कर दोगे तो आप क्या कर पाओगे, आपके कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप और कुछ समझ रहे हो, बता वो और कुछ रहा है। ऐसी दिक्कतें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये था हमारा कि हम कैसे अपने कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं। थैंक यू।